नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, अगर आप BRAB यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से या बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से 2024 में जो है पीजी या यूजी यानी कि BA BSc BCom या MA MSc MCom में एडमिशन के लिए सोच रहे हैं या आपको एडमिशन लेना है, तो आप सभी छात्रों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में जो सूचना है उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन छात्रों के लिए जो है राहत देने वाली है, लेकिन कुछ ऐसी सूचना जारी की गई है जो आपको परेशान कर सकती है और या आपके लिए थोड़ी समस्या उत्पन्न कर सकती है। तो इस वीडियो में मैं आपको उसी से रिलेटेड पूरी जानकारी देने वाला हूँ। और जो जानकारी है उसके अंतर्गत मैं जो सूचना जारी की गई है उसके आधार पे यूजी और पीजी के नए सत्र में जो छात्र नामांकन लेंगे उनका अब नामांकन जो है इंटरेस्ट टेस्ट से होगा, यानी कि इंटरेस्ट टेस्ट के आधार पे अब जो है उनका एग्ज़ाम यानी कि जो है एडमिशन होगा। पहले जो है मेरिट लिस्ट के आधार पे होता था और मेरिट लिस्ट के आधार पे जिनका नंबर इंटर में या ग्रेजुएशन में अच्छा होता था उसके आधार पे उनका नामांकन हो जाता था, लेकिन अब इसको जो है चेंज कर दिया गया है और नए सत्र में जो है यूजी पीजी में नामांकन के लिए इंटरेस्ट एग्ज़ाम होगा। एक और आप लोगों की राहत की बात यह है कि घर के पास आपको कॉलेज मिलेगा और अगर आपको अपना यूनिवर्सिटी पसंद नहीं है या यूनिवर्सिटी जाने आने में जो है दिक्कतें हो रही है, तो जारी सूचना के आधार पे छात्र जो है 1 साल बाद अपना यूनिवर्सिटी भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि जो अब रेगुलर क्लास भी आपको करना पड़ेगा तो अब यूनिवर्सिटी भी चेंज कर सकते थे। चलिए हम सारी सूचना आपको बताते हैं, पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा और आगे की जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अगर देखेंगे तो नए सत्र में इंटरेस्ट टेस्ट से BB में एडमिशन, नए सत्र में सभी यूनिवर्सिटियों में एडमिशन प्रक्रिया समय पर शुरू हो जाएगी। यूनिवर्सिटी नए सत्र 2024-25 में एडमिशन की प्रक्रिया अलग अलग कराएगी। कॉमन इंटरेस्ट की बात हो रही है, लेकिन अभी ठोस बातें निकल कर नहीं आई है। अलग अलग यूनिवर्सिटियों के नियम अलग अलग है, इस कारण परेशानी होगी। आने वाले समय में एडमिशन के लिए कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट पर बात बन सकती है, लेकिन सत्र 2024 में संभव नहीं है। अगर इंटरेस्ट टेस्ट होता है तो यूनिवर्सिटियों में शिक्षक और कर्मचारी सक्षम है जो खुद इंटरेस्ट टेस्ट करवा सकते हैं। इंटरेस्ट टेस्ट के लिए भी एजेंसी की कोई ज़रूरत नहीं है, सभी यूनिवर्सिटी अपने अपने स्तर से टेस्ट करवा सकते हैं। ये बातें राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कही। उन्होंने कहा कि आने वाले रेगुलर व वोकेशनल कोर्स में कोई अंतर नहीं रहेगा, वोकेशनल कोर्स को भी इससे अलग नहीं रखा जाएगा, वोकेशनल कोर्स भी इसी के दायरे में आएंगे। नई शिक्षा नीति का असर 2024 से ही दिखने लगा है। देखिए यहाँ पे 2023 में इंटर के मार्क्स के आधार पे हुआ था दाखिला, ये हम लोगों को भी पता है कि जो 2023 में ग्रेजुएशन में इंटरेस्टेड के आधार पर एडमिशन होता है। सत्र 2023 में जो है इंटरेस्ट के आधार पर एडमिशन नहीं हो पाया था। वर्ष 2023 में सभी यूनिवर्सिटियों में इंटर का मार्क्स पर एडमिशन हुआ था, लेकिन वर्ष 2024 में सभी यूनिवर्सिटी अपने स्तर से इंटरेस्ट टेस्ट के आधार पर ही ग्रेजुएशन में एडमिशन होगा। तो अब जो आपका ग्रेजुएशन में जो एडमिशन होगा वो इंटरेस्ट टेस्ट के आधार पे होगा, यानी कि आपका एग्ज़ाम पहले लिया जाएगा और एग्ज़ाम में अगर आप पास करेंगे तभी आपका जो है एडमिशन होगा। चलिए आगे और भी बातें आपको बता देते हैं। तो एक और अच्छी खबर यह है कि स्नातक व पीजी में नामांकन के 1 वर्ष बाद कर सकेंगे अंतर जिला स्थानांतरण। इसमें कहा है कि बिहार विश्वविद्यालय से पीजी विभाग और कॉलेजों में नामांकन वाले छात्रों का स्थानांतरण हो सकेगा। अगले सत्र से नामांकन के स्थानांतरण की योजना तैयार की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किए गए प्रावधानों के तहत विश्वविद्यालय में छात्रों की सुविधा की यह पहल है। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर टीके डे ने बताया कि विश्वविद्यालय का विस्तार मुजफ्फरपुर के साथ ही वैशाली, बेतिया, बगहा, सीतामढ़ी व शिवहर मोतिहारी जिले में है। ऐसे में पोर्टल पर आवेदन के बाद कई बार छात्रों को दूसरे जिले के कॉलेजों पर आवंटित होता है। कई छात्र दूर अधिक होने के कारण कक्षाओं में नियमित उपस्थित नहीं हो पाते हैं। ऐसे में विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नामांकन के स्थानांतरण की योजना बनाई है। अब स्नातक में 1 वर्ष अध्ययन के बाद छात्र चाहे तो अपने जिले में कॉलेज में नामांकन स्थानांतरित करा सकेंगे। इसके लिए आवश्यक होगा कि
जहां वे अपना नामांकन कराना चाहते हैं वहां से संबंधित विषय में सीट रिक्त होनी चाहिए। 1 वर्ष बाद छात्रों को नए प्रावधान के तहत प्रमाण पत्र भी मिल जाएगा। इस आधार पर दूसरे संस्थान में वे अपना नामांकन ले सकेंगे। विश्वविद्यालय की ओर से यह प्रस्ताव उस शिक्षा विभाग के साथ बैठक में होने वाली में दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, सेंट्रलाइज एडमिशन से हो रही है परेशानी। राजभवन के निर्देश पर विश्वविद्यालय स्तर से सेंट्रलाइज एडमिशन की प्रक्रिया पूरी की जाती है। विश्वविद्यालय के पोर्टल पर सभी जिलों के छात्र आवेदन कर सकते हैं और मुख्यालय से ही मेगा सूची तैयार होती है। ऐसे में मोतिहारी विद्या के छात्रों को मुजफ्फरपुर में कॉलेज आवंटित हो जाता है। वे नामांकन तो करा लेते हैं लेकिन क्लास में करने में दिक्कत होती है। छात्र चाह करके भी नियमित क्लास नहीं कर पाते हैं। CBCS के साथ नए पाठ्यक्रम लागू होने के बाद आसानी से जो है अपने गृह जिले के कॉलेज में नामांकन करा करके पढ़ाई जारी रख सकते हैं। कॉलेजों में ड्रॉप आउट रोकने की बनेगी योजना। यहाँ पे तो खैर आप देख सकते हैं, कहा गया है कि विश्वविद्यालय के स्तर पर कॉलेजों में ड्रॉप आउट रोकने की योजना तैयार की जा रही है। स्नातक सत्र 2023 से 27 में मुजफ्फरपुर सहित 6 जिलों में 115 कॉलेजों में रिकॉर्ड 1,48,000 छात्रों ने नामांकन कराया था। पिछले महीने परीक्षा के लिए फॉर्म भरवाया गया था तो 16,000 से अधिक छात्र गायब थे। परीक्षा में 1.32 लाख छात्र शामिल हो रहे हैं। अगले सत्र में नामांकन के बाद कॉलेज न छोड़े, इसके लिए योजना बनेगी। 8 जनवरी को उस शिक्षा निदेशालय में बिहार विश्वविद्यालय के 36 बिंदुओं पर समीक्षा होनी है, जिससे नामांकन के बाद छात्रों को कॉलेज रोकने की योजना बतानी है। तो आई होप आप सारी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से जान गए होंगे। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।